श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 76वां अध्याय शाल्व के साथ यादवों का उद्धार। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुक उवाच अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतं नृप क्रीडा नरशरीरस्य यथा सौभपतिर्हतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें ये बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति शाल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। शिशुपाल सखा साल्वो रुक्मण्डयुद्वाह आगता यदुभिर्निर्जिता शंखै जरासंधादयस्तथा। साल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाधिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वह उन दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लिया करता था। यूं तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, औडरदानी हैं, फिर भी वे साल्व का घोर संकल्प जानकर एक वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय साल्व ने ये वर मांगा कि देवासुर मनुष्याणाम गंधर्वो रगरक्षसाम अवेद्यम कामगम बब्रे शयानम वृष्ण भीषणम। उस समय साल्व ने वर मांगा, मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता असुर मनुष्य गंधर्व नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके, जहां इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मय दानव ने लोहे का सौभ नामक विमान बनाया और साल्व को दे दिया। सालब्ध्वा कामगमयानम तमोधाम दुरासदम येयौ द्वारवतीम साल्वो वैरम कृष्ण कृतम स्मरण। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वो इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाले उसे जहां ले जाना चाहता वहीं वो उसकी इच्छा के करते ही चला जाता था।
साल्व ने वो विमान प्राप्त करके द्वारिका पर चढ़ाई कर, क्योंकि वह वृषभवंशी यादवों के द्वारा किए हुए बैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारिका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन उद्यानों को उजाड़ने और नगर के द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनाद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल्व के विमान ने द्वारिकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। प्रद्युम्नो भगवान बीच बाध्यमाना निजा प्रजा, मां भयश्चित्यभ्यदाद वीरो रथारूढ़ो महायशा। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है, तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढांढस बंधाया और कहा, डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेशण, साम भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, सुख, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। ये सब के सब महारथी थे, सब ने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही साल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति साल्व की सारी माया काट डाली, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे, उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थीं। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से साल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनुष्य प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ साथ साल्व को भी 100 बाण मारे और फिर प्रत्येक सैनिक को एक एक और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। तदद्भुतम महत कर्म प्रद्युम्नस्य महात्मना दृष्ट्वा तम पूजयामासु सर्वे स्वपर सैनिका। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मैदानम का बनाया हुआ साल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था। वो इतना विचित्र था, कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वह इस समय कहाँ। क्वचिद भूमौ क्वचिद व्योमिन गिरिमूर्धिन जले क्वचित अलात चक्रवद भ्राम्यत सौभम तद दुर्वस्थितम। वो कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। अलात चक्र के समान मानो कई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो, घूमता रहता, एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था। साल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहां जहां दिखाई पड़ता, वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान चलते हुए विषैले सांप की तरह ऐसे होते थे। उनसे साल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहां तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, साल्व के सेनापतियों ने भी
यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा की। इससे वे भी अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित साल्व के मंत्री का नाम था द्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वो बहुत बली था। उसने झटपट प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फटसा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वो सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तूने ये तो बहुत बुरा काम किया। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सोत हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। ये कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचमुच तू बड़ा कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा? अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दूंगा? तू ही बता। व्यक्तम में कथयन्ते हसन्त्यो भ्रात जामया क्लेब्यम कथम कथम वीर तवान्नई कथ्यताम हृदय। मेरी धावियां हंसती हुई मुझे साफ साफ पूछेंगी, कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सोत अवश्य तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है वो सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की रक्षा कर ले। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे। बड़े संकट में थे आप, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायाम सहितायाम दशम स्कंधे उत्तरार्धे साल्व युद्धे षट सप्तमो अध्यायः। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।